हाय फ्रेंड्स। आज की हमारी वीडियो दिवाली स्पेशल रहने वाली है। मिखाइल टाल के एक शानदार गेम, सॉरी टू से, जिन्होंने मुझे इस गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था, उनका नाम मैं मिसप्लेस कर गया। काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स होते हैं तो उनमें से सर्च आउट नहीं हो पाया किन के ये सजेशन था। लेकिन जो उन्होंने गेम सजेस्ट की है वो लाजवाब है। सन 1959 में मिखाइल टाल वर्सेस किर्जात्सी के बीच में गेम खेली गई थी। चलिए शुरू करता हूँ। यहाँ वैसे कैजुअल गेम है ये, बहुत किसी फॉर्मल ग्रेट इवेंट की गेम नहीं है। E4 के साथ यहाँ मिखाइल टाल ने शुरू किया। E5 का रेस्पॉन्स यहाँ क्रिजात्स्की ने दिया। क्रिजात्स्की आई थिंक नाम से तो रशियन ही लग रहे हैं। नाइट F3 हुआ, नाइट C6, बिशप B5, रोय लोपेज हो गया A6, बिशप आया A4 स्क्वायर पर, देन नाइट F6, कैसल यहाँ मिखाइल टाल का आया। ओके, बिशप E7, देन रुक आया E1 स्क्वायर पर। पॉन पर डिफेंस है। किस तरह का आगे अटैक बनेगा देखने वाली बात होगी। B5, बिशप को हटाना होगा। बिशप गया B3 स्क्वायर पर और इसके बाद क्रिजात्स्की ने कैसल किया C3। D5, ई टेक्स D5। फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर नॉर्मल मेटल एक्सचेंज बहुत बेटर है। मेरे ख्याल से नाइट टेक्स D5 बहुत अच्छी ऑप्शन है, चलनी चाहिए थी। लेकिन यूजुअली ये गेम इक्वल ही कंसिडर की जाती है। पर यहाँ खेला गया E5, E4 सॉरी। यहाँ सीधा सीधा नाइट पर अटैक बनाया, नाइट फॉर नाइट। यूजुअली ये देखने को नहीं मिलता है। डी टेक C6, ई टेक F3, मेटल एक्सचेंज इक्वल रहा। व्हाइट से एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि क्वीन टेक F3 कर लिया जाए, लेकिन यहाँ खेला गया पहले D4। D4 मेरे ख्याल से ठीक है। मैं जरा एक मूव पहले चलना चाहूंगा। क्वीन टेक F3 से होता क्या है, ब्लैक अपने बिशप को डेवलप करेगा और डायरेक्टली यहाँ क्वीन पर अटैक बनेगा और रुक अनडिफेंडेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्वीन G3 का मूव आएगा, देन बिशप D6, क्वीन पर अटैक बनेगा। इन बिटवीन बहुत वेरिएशंस आते हैं, जैसे बिशप को D6 स्क्वायर पर ना लाकर पहले रुक को लगाया जाए, क्योंकि अनडिफेंडेड रुक पर बैक रैंक चेकमेट को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। खैर, चलते हैं गेम पर। यहाँ पहले खेलेगा D4 का मूव, ज्यादा बेटर भी है। व्हाइट की प्रॉब्लम है, पीसेस अनडेवलप्ड है, बाहर निकालने में प्रॉब्लम होगी ही होगी। ब्लैक चाहे F टेक्स G2 कर सकता है, बहुत फ्रूटफुल मुझे लगेगा नहीं। लेकिन फिलहाल ब्लैक ने वही किया जो बेस्ट था, अपने बिशप को D6 स्क्वायर पर प्लेस करके। और यहाँ इस पॉइंट पर क्वीन टेक्स F3 का टाइम आ चुका था। मेरे ख्याल से मिखाइल टाल को करना चाहिए था। कोई भी अगर प्लेयर होगा तो वो जरूर करेगा। रुक E8 अगर खेला भी गया तो क्वीन को वापस ले आओ, या बिशप को यहाँ लगा दो बीच में। खैर, यहाँ खेला गया बिशप G5, और बिशप G5 का स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब है एक एक्स्ट्रा पॉन जीतने का मौका यहाँ ब्लैक को मिला, और पूरा एक्सप्लॉइट किया। क्यों? ग्रिप गिफ्ट। बिशप टेक्स H2 चेक, किंग टेक्स H2 होने के बाद नाइट से चेक आई। किंग जब G1 स्क्वायर पर गया, देन हुआ क्वीन टेक्स G5, और अब बस नाइट को हटाना है इस चेकमेट को देखने के लिए, तो क्वीन टेक्स F3। चलिए, चेकमेट का खतरा तो कम से कम यहाँ खत्म। और अब क्या होगा, नाइट डेवलप करना है। सबसे पहली प्रॉब्लम तो व्हाइट के साथ यही है। फिलहाल है मूव ब्लैक का। ब्लैक ने अपने बिशप को रखा है F5 स्क्वायर पर। माइट भी उनके दिमाग में कुछ इस तरह का अटैक रहा जरूर। खैर, नाइट D2, और फ्रेंड्स यहाँ मैं कहूंगा इसे डिफ्लेक्शन टैक्टिक्स है। अगर ये बिशप डेवलप ना हुआ होता तो 100% मेरे ख्याल से व्हाइट को अपने नाइट को डेवलप करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स तो होती, क्योंकि अब क्वीन टेक्स D2 का मतलब होगा क्वीन टेक्स F5, और उल्टा अब यहाँ इस नाइट को भी बचाना पड़ेगा, वो भी एक इशू रहने वाला है। खैर, यहाँ पर खेला गया पहले H5, नाइट का डिफेंस। ठीक है, नाइट E4, आस्किंग फॉर मटेरियल एक्सचेंज। बिशप के बदले में राइट, यहाँ मिखाइल टाइप को अब बदलना, एक्सचेंज करना ही था। बिशप टेक्स E4, रुक टेक्स E4, नाइट पर इनफ प्रोटेक्शन है। बिशप मैन्यूवर मुझे यहाँ क्लियर नजर आता है। पता नहीं क्यों ब्लैक ने किंग H7 जैसा एक वेटिंग मूव खेला। मैं वेटिंग मूव क्यों कह रहा हूँ? बिशप टेक्स F7 तो मुझे नहीं लगता मिखाइल डाल किसी भी कीमत पर एक्सपेक्ट करने वाले करेंगे, बिल्कुल भी। बिशप C2 होना ही होना है, डिस्कवर्ड अटैक का खतरा है। किंग को H8 स्क्वायर पर ही लेकर जाना होगा। ओके, अब समझ में आता है कि आखिर ब्लैक ने अपने किंग को क्यों मूव किया। शायद H8 स्क्वायर पर किंग ज्यादा ज्यादा बेटर था, क्योंकि इंटेंशंस F पॉन को आगे पुश करने की है, जिसने बिशप को उसकी वजह से प्रॉब्लम्स थी वहां पर। रुक एट ए गोज टू E1। यहाँ इतनी देर में व्हाइट का परफेक्ट प्लानिंग मैं कहूंगा कि अपने रुक्स की बैटरी तैयार करने का मौका मिला। देन हुआ F5, रुक पर अटैक बना, रुक चला गया अब E7 स्क्वायर पर, और यहाँ C7 पॉन पर अटैक है। डिफेंस करना चाहिए था, आई मस्ट से करना चाहिए था, लेकिन खेला गया यहाँ पहले F4 का। D5 हुआ, D5
फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर क्वीन का D3 स्क्वायर पर जाना एग्जैक्टली अभी फ्रूटफुल नहीं है, नाइट में वो होता है, लेकिन ब्लैक की जो गेम प्लान है वो भी समझने जरूरी है। क्वीन यहाँ H4 स्क्वायर पर ही ब्लैक ने ली और रूक टेक C7 करा जा सकता था। क्वीन H2 चेक होता है, इससे ज्यादा क्या होता, किंग भाग जाता। अगर 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 एक और चेक दी गई तो किंग जाएगा ई फाइल में, उसके बाद किसी भी रुक से चाहे यहाँ ब्लैक चेक दे सकता है, बिशप बीच में लग जाएगा, मान लो नाइट उस पर आया तो किंग हट जाएगा, डिफेंस इनफ रहेगा, तो ठीक ठाक गेम इक्वलाइजर की तरफ ही रहती। खैर यहाँ खेला गया D6 का मूव, ये कमाल का मूव है। सी टेक्स D6 बिल्कुल है, आगे क्या होगा, रुक को पहुंचा देते हैं 6th रैंक में, रुक का डिफेंस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ सी फाइल का पासर 7th रैंक में पहुंच चुका होगा रुक पर अटैक बनाने के लिए। बिल्कुल व्हाइट वहां डोमिनेट तो करेगा, लेकिन यहाँ पहले खेला गया क्वीन H2 चेक। ये अननेसेसरी है। क्यों अननेसेसरी, आप यहाँ देखिए, यहाँ किंग है F1 स्क्वायर पर, देन क्वीन H4, फायदा क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा मूव है, बल्कि किंग ही मूव करवाया, किंग E2, ऊपर से यहाँ व्हाइट ने कर लिया, देन रुक एट गोज टू D8। ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि क्वीन को फ्री भी कराना चाह रहे हैं ना मिखाइल टाल। रुक को डी फाइल में ब्लैक ने आखिरकार प्लेस कर ही लिया है, रुक आया H1 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स यहाँ मिखाइल टाल का वही डेंजरस गेम प्ले शुरू हो चुका है जो वो खेलते हैं, जानबूझकर किया गया रुक सेक्रीफाइस है, कैसे एक्सेप्ट करें। मैं तो कभी सजेशन ना दूं इस तरह के फ्री मटेरियल सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट करना, और वो भी मिखाइल डाल सामने है। क्वीन G5 ही कर देना चाहिए था, और कोई ऑप्शन मुझे नजर नहीं आ रही है। मान लो क्वीन H3 जैसा मूव आता है, ठीक है, यहाँ प्रेशर बनता है, बिशप भी है प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने के लिए, वो भी है, तो नाइट F6 से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, देन डी टेक C7 होगा ही होगा, एग्जैक्टली exactly होगा। लेकिन उसके बाद अगर ऐसा कर लिया तो प्रॉब्लम है, रुक की एंट्री होती है, क्वीन की पोजीशन को आप देखिए, यहाँ पे सीधा सीधा F3 चेक हो जाएगा, जी टेक F3 होने के बाद रुक से चेक आएगी, चलिए चेक, ओके बिशप गया, बिशप एलिमिनेट होता है, किंग को F1 स्क्वायर पर ले गए, तो रुक टेक C2, हाँ प्रॉब्लम तो है। खैर क्वीन G5 बेटर ऑप्शन थी, बेस्ट ऑप्शन थी, लेकिन पता नहीं ग्रिजात्स्की को यहाँ क्या हुआ, उन्होंने क्वीन टेक्स F1 और मिखाइल टाल के पूरी तरह ट्रैप में आ गए हैं। सीधा फंडा यहाँ पर ये है, मुझे ऐसा लगता है फ्रॉम ब्लैक्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि व्हाइट की क्वीन को इतना दूर कर दो कि जब व्हाइट यहाँ अटैक लगाने जाए तो क्वीन कम से कम डिफेंस करने के लिए बिल्कुल ना पाए, वो सिंपल यही है। क्वीन E4 एग्जैक्टली चेकमेटिंग थ्रेट है, नाइट F6 प्रॉब्लम इज सॉल्व, सेम टू बी प्रॉब्लम सॉल्व, लेकिन क्वीन पर अटैक है, क्वीन चलेगी यहाँ से G6 स्क्वायर, और फ्रेंड्स यहाँ ये चेकमेटिंग थ्रेट है। इस चेकमेट को बचने के लिए सिंपल है, रुको G8 स्क्वायर पर लगा लो। अब मन में तो आ रहा होगा यार, काश बिशप ऐसे स्क्वायर पर होता, काश क्या हो जाता, डी टेक C7, रुक पर अटैक बना। अब रुक के लिए फाइल तो खुल गई है, लेकिन क्वीन सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल फिलहाल अभी तक नहीं है, और बिशप ऐसे स्क्वायर पर रखा भी हुआ है जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। रुक डी गोज टू F8 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, और फ्रेंड्स आप वीडियो को चाहे इस पॉज करके रखें यहाँ पर, और रुक F8 ही आखिर ब्लैक ने क्यों किया, जरा ये समझने की कोशिश करें, इतना आसान नहीं है। ये अब समझ में आता है, यहाँ पर मिखाइल टाल ने अपनी क्वीन प्रमोट की, रुक सेक्रीफाइस किया है, और ये पॉन सेक्रीफाइस, ठीक है, क्वीनिंग स्क्वायर पर था ये पॉन, टेक्निकली कहें तो क्वीन सेक्रीफाइस आती है। रुक टेक C8, रुक टेक C8 होने के बाद मिला नाइट क्वीन टेक्स F6, क्यों मिला, क्योंकि अगर यहाँ जी टेक्स F6 किया गया तो रुक से ये चेकमेट है, और इस चेकमेट का कोई जवाब नहीं होगा, देखते रह जाएंगे यहाँ पर ब्लैक। खैर यहाँ खेला गया F3 चेक, कोशिश है कि किसी तरह से ब्लैक यहाँ अपनी क्वीन को वापस गेम में ला सके। जी टेक्स F3 हो भी गया, रुक एट C गोज टू E8, चलेंगे, ये मूव भी ठीक है, रुक ही पिन कर दो आप, ठीक है, क्वीन बचाओ, और यहाँ चेकमेट के लिए रुक ही नहीं हटा पाऊंगा, लेकिन बिशप E4, सिचुएशन वहीं फंसा कर रखी है। रुक टेक्स E7 हुआ, क्वीन टेक्स E7 हो गया, और फ्रेंड्स अब जरा करें आफ्टर मैथ, बिशप क्वीन, रुक क्वीन के सामने पॉन्स, दो तीन चार पाँच छः, छः पॉन्स के सामने चार पॉन्स, और व्हाइट का एक पॉन क्वीनिंग स्क्वायर तक लगभग पहुंच चुका है, और ब्लैक की क्वीन बहुत दूर रखी है, इतनी दूर तो है कि गेम में बहुत जल्दी वापसी नहीं कर पाएगी। क्वीन C7, कोशिश तो है कि किसी तरह से वापसी की जा सके, क्वीन E5, क्वीन E5, ओके, ये है वो चेकमेटिंग थ्रेट जो ब्लैक को अब सोच समझ कर खेलनी है। ठीक है, ब्लैक ने चांस लिया कैलकुलेशंस करने के बाद कि क्विंटेक्स B2 चेक अफोर्ड किया जा सकता है, क्योंकि कहीं भी जाएगा आइदर ऑन E3, और फर्स्ट रैंक यहाँ एक और चेक आकर क्वीन कम से कम यहाँ स्पॉन का डिफेंस करने के लिए पहुंच सकती है।
किंग F1 स्क्वायर पर गया, देन क्वीन C1 चेक, किंग गया G2 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन H6, पान का हो गया है डिफेंस, लेकिन C7। सर पर जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी थी वो यही थी कि इस पॉन को क्वीनिंग स्क्वायर तक पहुंचने से कैसे रोका जाए। अगले मूव में आई मस्त से कुछ इस तरह का मूव खेला जा सकता है, बिल्कुल खेला जा सकता है। रुक F8 यहाँ चुना गया, रुक का F8 स्क्वायर पर जाना फ्रेंड्स, यहाँ मिखाइल टाल को एक और ऑप्शन दे गया। वीडियो को पॉज करके रखें और जरा देखेंगे कि वो ऑप्शन क्या हो सकती है। यहाँ आया क्वीन F5, डिकॉय टैक्टिक्स, सिंपल टर्म, हालांकि मैं इन नाम में ज्यादा विश्वास नहीं करता, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। आपको सिर्फ सामने वाले के पीस को ऐसी जगह हटवाना है जहां आपको फायदा हो। अब ये है क्वीन सेक्रीफाइस। देखिए क्वीन सेक्री, पहले रुक सेक्रीफाइस यहाँ आया, एक क्वीन सेक्रीफाइस या पॉन सेक्रीफाइस, टेक्निकली क्वीन सेक्रीफाइस, और अब ये तीसरा बड़ा पीस सेक्रीफाइस हुआ। एक बिशप की सेक्रीफाइस किया है यहाँ पर मिखाइल टाल ने गेम की शुरुआत में, काफी पहले की बात। खैर, रुक टेक्स F5 का सीधा सा मतलब है क्वीन प्रमोशन, इसलिए नहीं किया जा सकता। और अगर आप इस क्वीन सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट नहीं करते तो क्वीन से यहाँ चेकमेट बन रही है। तो क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन सिंपल है, जी पॉन को आगे पुश कर दो और रुक पर क्वीन का डिफेंस पहुंचा दो, और तो कोई सॉल्यूशन है नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ मिखाइल टाल ने किया क्वीन टेक्स F8 चेक। कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन? क्वीन टेक्स F8, लेकिन बिशप B7 के बाद अब ब्लैक ना तो कोई चेक दे पा रहा है किसी भी तरह से वाइट को, और इस क्वीनिंग स्क्वायर को, मतलब इस पॉन को क्वीन बनने से रोकने का उसके पास कोई तरीका भी नहीं बनता है। फ्रेंड्स, रियली में दिवाली स्पेशल है मस्त से। मुझे उम्मीद है आपको ये आज का फायर क्रैक कर रहा हूँ मिखाइल टाल के द्वारा जरूर पसंद आया होगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार एज यूजुअल रहता है। कमेंट सेक्शन में मुझे गेम रिकमेंडेशन जरूर दीजिए, आजकल थोड़ी कम आ रही है। एंड एज यूजुअल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर